इजाबत रोज़े की हालत में पेशाब पखाना करना और फिर उस वक्त पानी वगैरह लेना किस तरतीब से चाहिए ताकि रोज़े की हिफाजत हो सके। चुनांचे इजाबत इजाबत के सुराख को दुबुर और मकाद यानी पाखाना निकलने का सुराख भी कहा जाता है, जिसको उर्दू में गांड कहते हैं या गांड कहते हैं, अरबी में दुबुर कहते हैं, मकाद कहते हैं, पिछवाड़ा कहते हैं, उर्दू वगैरह और भी मुख्तलिफ ज़ुबान में इसको इस्तेमाल किया जाता है। असल में जिस मकाम से पाखाना निकलता है उस मकाम को दुबुर और मकाद के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं, उस सुराख को, और उसी सुराख का उर्दू में जो है नाम गांड है या गांड है। बहरहाल दूसरे के अगर इजाबत के सुराख में दवा डाल दी गई हो और वो दवा मौज़े हुक्ना यानी जहाँ से पिचकारी वगैरह के ज़रिए से दवा पेट तक पहुँचाई जाती है, जैसे आज के दौर में यूँ कह लीजिए सिरिंज वगैरह जो लगाते हैं उसके ज़रिए से दवा ऊपर तक पहुँचाई जाती है, तो उसे क्या नाम है मौज़े हुक्ना से आगे दवा दाखिल हो गई तो इस सूरत में रोज़ा फासिद हो जाएगा। लेकिन इस सूरत में क़ज़ा सिर्फ लाजिम है, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। चुनांचे इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस नकल करते हुए अल्लामा शामी लिखते हैं दुर्र मुख्तार माशामिया के अंदर, औ इह्तक़ना औ इस्ताअता क़ज़ा फ़िस्सूरी कुल्लिहा फ़क़त, इस तरीके की इबारत बड़ी तफसील से जो अल्लामा शामी फतवा शाम के अंदर दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 402 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर, और रोज़े के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया उसके सफ़ा 28 पर भी इसको नकल किया गया है, सफ़ा 27 और सफ़ा 28 पर। नंबर 3, अगर रोज़ेदार रोज़े की हालत में इजाबत के सुराख में कोई खुश्क चीज़ दाखिल करे, कोई खुश्क चीज़ यानी लकड़ी वगैरह जो होती है या और भी कोई चीज़ें दाखिल करे और उसका सर बाहर रहे, जैसे मसलन ये लकड़ी समझ लीजिए, अब ये लकड़ी को इधर से अंदर पाखाने के अंदर इस तरीके से दाखिल किया, अब इसका ये सिरा तो अंदर दाखिल कर लिया पाखाने के रास्ते में और ये सिरा बाहर है, और इसी तरीके से कोई तर चीज़ दाखिल करे, भीगी हुई चीज़, मसलन कोई लकड़ी वगैरह पर तेल लगा लिया या भिगा लिया उसको और वो भीगी हुई चीज़ थी, और भी कोई चीज़ कह लीजिए, तो ऐसी चीज़ों को दाखिल किया और वो मौज़े हुक्ना तक ना पहुँचे, अंदर दाखिल कर रहा था लेकिन वो अंदर पेट तक पाखाने के अंदर रास्ते तक पूरी नहीं पहुँची थी, तो चूँकि ये चीज़ें अंदरूनी हिस्से तक नहीं पहुँची है पेट के, सिर्फ ऊपर ही ऊपर तक वो कर करके छोड़ दिया, तो अंदरूनी हिस्से तक नहीं पहुँची, इसलिए रोज़ा फासिद नहीं होगा। अब इस सूरत में नहीं क़ज़ा है और नहीं कफ़ारा है, दोनों लाजिम और ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहर सूरत ये गलत चीज़ है, गंदी चीज़ है, इससे जो है गलत चीज़ की आदत लग जाती है, लिवातत की आदत लग जाती है, ये बुरी चीज़ है, इससे इंसान को परहेज़ करना चाहिए। जब कभी ऐसा गुनाह का दाइया पैदा हो इंसान को गुनाह करने की, तो फ़ौरन तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये जो दिल के अंदर गुनाह करने का दाइया पैदा हो रहा है तो ये हट जाएगा, और जिस मकाम पर वो बैठा हुआ है वहाँ से फ़ौरन निकल करके दूसरे मकाम पर चले जाए। आमतौर पर ये चीज़ें जो है जब तन्हाई में होता है तो उस वक्त इंसान के दिल के अंदर ये दाइया गुनाह का पैदा होता है, तो फ़ौरन उस तन्हाई से निकल करके जो है बाहर अपने दोस्त अहबाब भाई बहन अज़्ज़ा अक़रबा रिश्तेदार की तरफ चला जाए और तौबा इस्तिग़फ़ार करता रहे, यानी ये कि मस्जिद में आकर के नमाज वगैरह तिलावत में मशगूल हो जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये बुराई से बच जाएगा। चुनांचे अल्लामा शामी लिखते हैं इस सिलसिले में, औ अदखला ऊदुन औ नहवहु फी मक़अदतिही व तरफ़ुहु ख़ारिज औ इदखला इस्बाहुल याबिस फ़ीही ऐ दुबुरहु औ फ़रजुहा, इस तरीके की इबारत अल्लामा शामी फतवा शाम के अंदर दूसरी जिल्द सफ़ा 397 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर इसको नकल किया है। और आगे अल्लामा शामी मज़ीद लिखते हैं और आगे है कि चौथी सूरत ये कि अगर रोज़ादार ने खुश्क चीज़ मसलन रुई
یا کپڑا وغیرہ اجابت کے سوراخ میں داخل کی، کسی کپڑے کو گٹھا بنا کر کے یا روئی کو گٹھا بنا لیا اور اس کو جو ہے پاخانے کے سوراخ میں داخل کیا، اور وہ ساری کی ساری اندر غائب ہو گئی، یعنی اندر داخل ہو گئی، پاخانے کے راستے سے پیٹ میں اتر گئی، اتڑی میں چلی گئی، یا اسی طریقے سے کوئی تر چیز، بھیگی ہوئی چیز کو داخل کیا اور وہ موضع حقنہ سے اندر پہنچ گئی، تو روزہ فاسد ہو جائے گا، صرف قضا واجب ہوگی، اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ چنانچہ علامہ شامی لکھتے ہیں اس سلسلے میں در مختار شامیہ میں ہے وَلَوْ مُبْتَلِيَةٌ فَسَدَ وَهَذَا لَوْ أَدْخَلَ الْإِصْبَعَ إِلَى مَوْضِعِ الْحُقْنَةِ، اس طریقے کی عبارت جو ہے رد المختار شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 397 جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا صفحہ 28 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ پانچویں صورتحال یہ کہ اگر روزے دار نے پانی، تیل یا دوا سے تر انگلی کے اندر مثلا دوا لگی تھی یا کوئی تیل لگا ہوا تھا یا کوئی پانی لگا ہوا تھا، بھیگی ہوئی تھی، اور کوئی چیز ایسی لگی ہوئی تھی جو بھیگی ہوئی تھی، اور وہ اپنے پاخانے کے راستے میں داخل کر لیا، تو اس سے روزہ فاسد ہو گیا، قضا ضروری ہے اس صورت میں لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ فتوی عالمگیری کے اندر ہے لو ادخل اصبعہ فی استہ او المرأة فی فرجہا لا یفسد، یہ عبارت جو ہے فتوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر اسی طریقے سے روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے صفحہ 28 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ چھٹی صورتحال یہ کہ اگر اجابت کے دوران پاخانے کے مقام سے کانچ نکل آئے، بس اوقات اندر کا حصہ باہر پاخانے کے راستے سے نکل آتا ہے تو اس کو کانچ کہتے ہیں، اور بھی مختلف علاقے میں مختلف اس کے نام ہو سکتے ہیں، تو جس شخص کے ساتھ یہ عذر ہے تو ڈاکٹر سے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کر لیں۔ تو اگر کسی شخص کو جو ہے کانچ نکل آئے اور وہ اس کو تر کر کے چڑھائے، یعنی وہ کانچ نکلی اور پھر اس کو دھویا اور پھر دھو کر کے جو ہے پھر پیٹ کی طرف کھینچ لیا پاخانے کے راستے سے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا، کیونکہ یہ مقام حقنہ تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رد المحتار فتوی شامی کے اندر ہے وہ فی الفتح خرج سرمہ فغسلہ فإن قام قبل ان ينشفہ فسد صومہ، اس طریقے کی عبارت جو در المختار شامی کتاب الصوم جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی دوسری جلد صفحہ 397 اور روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے صفحہ 28 اور صفحہ 29 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔